Okay, sorry, there was some issue and the network got disconnected. All right, I know थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड हो गया है, but we are trying to finish this. इसकी काफी सारी चीजें हम लोगों ने कहीं ना कहीं ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, but if all the points are seen, तो at least it will be easier for you to navigate के अगली बार आपको अगर मैनेजमेंट के साथ में बात करते हुए, पेरेंट्स के साथ में बात करते हुए अगर इस डॉक्यूमेंट को वापस रेफर करना है, तो you know exactly where to refer to for whatever you want to say. तो how much did you hear before it got cut off? कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग? लास्ट क्या सुनाई दिया? अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, सॉरी, एनसीसी अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है। ओके, तो हम लोगों ने जैसा वर्ना सिस्टम में देखा कि लोगों के अलग अलग कैपेबिलिटीज रहते हैं, लोगों के अलग अलग कैपेसिटीज रहते हैं, एंड दिस इज आल्सो वन वे ऑफ लुकिंग एट इट. मैंने जैसा आपको बताया कि 1 in 5 हैज डिसलेक्सिया, हैज डिस्कैल्सिया, डिस्ग्राफिया, कुछ ना कुछ तो भी. उसी तरह से ऑटिज्म के बारे में भी मैंने डिस्कस किया. यू ऑल्सो हैव थिंग्स लाइक टरेट सिंड्रोम, यू हैव थिंग्स लाइक डाउन सिंड्रोम. तो आजकल हम लोग जिस चीज को बर्थ डिफेक्ट्स बोल रहे हैं, मोर देन डिफेक्ट्स, इट इज काइंड ऑफ लाइक द एवोल्यूशन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. जैसे हम लोग बोल रहे थे ना कि एवोल्यूशन ऐसे 1000 जगह 100,000 जगह ऐसे हाथ एक्सटेंड करता है, एंड देन जो जहां फिक्स हुआ, जो जहां ज्यादा एडवांटेजेस लगा, वो वहां टिक जाता है. One more thing I forgot to mention is ADD, attention deficit disorder or attention deficit hyperactive disorder. तो ये सारी जो चीजें हैं, these are kind of representatives of evolution, ऐसा हम लोग सोच सकते हैं, या इसके पीछे हम लोग इस तरह से we can try to research. क्योंकि हम लोग देखते हैं कि people with all these things, dyslexia हो गया या फिर ADD हो गया, ऑटिज्म हो गया, वो चीजों को बहुत अलग नजरिए से देखते हैं, एंड वो चीजों के बारे में बहुत अलग तरीके से सोचते हैं. सो इट इज नेसेसरी टू, मतलब these people are also necessary factors of the society, and they should not be looked at people with disabilities या people with I'm not saying change the word, उसको एक फ्लावरी लैंग्वेज में डाल दिया, वैसे नहीं. आई एम सेइंग चेंज द पर्सपेक्टिव, कि उसको एक देखने का नजरिया बदलना चाहिए कि दे हैव सर्टेन स्किल सेट्स जो शायद यहाँ काम ना आए, मगर कहीं और अगर हम लोग उनको डालने की कोशिश करें तो दे विल परफॉर्म अ लॉट बेटर देन समबडी एल्स. एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ओके, सो इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है. All scholarships and other opportunities and schemes available to students from SEDGs will be coordinated and announced by a single agency and website to ensure that all students are aware of and may apply in a simplified manner on such a single window system as per eligibility. अब तक ऐसा होते आ रहा है कि वो कॉम्प्लिकेटेड इतना है कि मुझे पता ही नहीं है कि इफ आई सपोज हैव अ डिसेबिलिटी या इफ आई फिट इनटू द CWSN कैटेगरी, तो मैंने कहाँ से अप्लाई करना चाहिए, कैसे अप्लाई करना चाहिए, व्हाट बेनिफिट्स एम आई एलिजिबल फॉर, व्हाट बेनिफिट्स आर एथिकली थिंग्स दैट आई शुड अप्लाई टू. वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन. मैं होऊंगा, आई मे बी ऑफ सम कास्ट, बैकवर्ड कास्ट और समथिंग, मगर इज इट एथिकल फॉर मी एज समवन हु इज एफ्लुएंट इन द सोसाइटी, मेरे पास में जितना पैसा है उसके हिसाब से, या फिर मेरे पिताजी अगर सपोज कोई गवर्नमेंट पोजीशन में है, तो इज इट एथिकल फॉर मी टू अप्लाई फॉर द सेम पोस्ट, और इज इट एथिकल फॉर मी टू अप्लाई फॉर द सेम एडमिशन क्राइटेरिया? क्या मैंने दूसरों को चांस नहीं देना चाहिए उसमें? So all these are very important questions to ask
and these things should be there should be a platform for it. तो ये platform बनाया जाएगा. So besides the facilities, students will be sensitized through this new school culture brought in by teachers, trained social workers and counselors, as well as through corresponding changes to bring in inclusiveness in school curriculum, in various functionings of the school. तो इसमें इन सब चीजों पर ध्यान दिया जाएगा जो ह्यूमन वैल्यूज है, एम्पैथी, टॉलरेंस, ह्यूमन राइट्स, जेंडर इक्वालिटी, नॉन वायलेंस, ग्लोबल सिटीजनशिप. तो ये इन चीजों पर भी हम लोगों ने ऑलरेडी ध्यान दिया है एक बार. सो ऑल दीज थिंग्स आर नेसेसरी. Yeah, okay. So this entire thing we have discussed already. कि हर जगह पर ये यहाँ पर डेटा दिया है. तो जो फर्स्ट पैराग्राफ है, if you read through this paragraph, you will come to know कि कितने स्कूल्स में कितने रिसोर्सेज है एंड कितने लोगों को क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है. यू कैन गेट एन आइडिया अबाउट इट. तो हम लोगों को अगर ये सब फैसिलिटीज देनी है एंड ये सब चीजें अवेलेबल करनी है, तो इसके लिए स्कूल कॉम्प्लेक्सेस का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाएगा, कॉम्प्लेक्स या क्लस्टर का, where multiple premises, multiple places and multiple facilities will be shared. तो जहां पर मेरे पास में एंड ऑब्वियसली रिक्रूटमेंट्स आल्सो, तो जो टीचर्स जहां हैं उनके रिसोर्सेज पहले तो दे विल बी अंडरस्टूड कि मेरे क्लस्टर में, मेरे ब्लॉक में कितने साइंस टीचर्स है, कितने लैंग्वेज टीचर्स है, कितने प्री प्राइमरी टीचर्स है, आंगनवाड़ी टीचर्स है. ये सारा रिसोर्स का डेटाबेस बनाया जाएगा एंड इस रिसोर्स डेटाबेस के बेसिस पे पीपल विल बी गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रीजन्स, फॉर क्लस्टर्स एंड फॉर कॉम्प्लेक्सेस. तो वहाँ के जो मल्टीपल स्कूल्स है, प्राइमरी, प्री प्राइमरी वगैरह, तो लैंग्वेज टीचर्स, आर्ट टीचर्स, वो लोग मल्टीपल प्रीमाइसेस में दे विल बी डूइंग द ड्यूटी. Yeah, so there shouldn't be, so the shortage of physical presence of people shouldn't be a shortage in learning process. That is the intention here. कि हम लोगों के पास में इतने क्वालिफाइड लोग नहीं हैं, रिसोर्सेज नहीं है, तो उसका प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए. साथ ही में यू हैव थिंग्स लाइक लेबोरेटरीज एंड ऑल. तो अगर सब जगह पर सारी लेबोरेटरीज नहीं है, तो उसके लिए एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से एक रिलेशनशिप फॉर्म करना चाहिए, जहां पर जिनके पास में लेबोरेटरीज है दे शुड शेयर दैट फैसिलिटी. तो ये जो है, दिस इज देयर विथ दिस आई कैन से शेयर फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस. तो जब मैं पुणे यूनिवर्सिटी में था, तो पुणे यूनिवर्सिटी में हम लोग के डिपार्टमेंट की बिल्डिंग बन रही थी, इट वाज स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन. तो ऑटोमेटिकली उसके जो लेबोरेटरीज थे वो डेवलप नहीं थे, बट सीखना तो है. तो यूनिवर्सिटी हैड टाइड अप विथ फर्गुसन कॉलेज. तो हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स फर्गुसन कॉलेज में करते थे, एंड जो बायोटेक्नोलॉजी के जो प्रैक्टिकल्स है, जो बायोकेमिस्ट्री के, इम्यूनोलॉजी वगैरह के जो प्रैक्टिकल्स है, वो हम लोग बाजू के बायो इन्फॉर्मेटिक्स डिपार्टमेंट में करते थे. सो टुडे इवन विदाउट अ बिल्डिंग, मेरा जो स्किल सेट है that is no less than that of a university person candidate, because through Ferguson College we got the best of the faculty from Ferguson College. Through the university we got the best of the faculty from the university, दूसरे डिपार्टमेंट की. तो इस तरह से एक कंबाइंड तरीके से अगर काम किया जाए, तो पीपल फ्रॉम हम लोग के डिपार्टमेंट में वी हैड पीपल कमिंग इन फ्रॉम द न्यूक्लियर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट टू टीचर्स क्वांटम मैकेनिक्स. वहाँ का हेड आता था हम लोग को सिखाने के लिए. तो ऐसे स्कूल कॉम्प्लेक्सेस का अगर सिस्टम बनाया जाए, तो यू कैन हैव द बेस्ट पॉसिबल एक्सपीरियंस. जो सबसे अच्छे टीचर्स है वो आपको मिल सकते हैं थ्रू दिस कॉम्प्लेक्स के शेयरिंग से. So that is the intention behind this.
तो this also we have already discussed के अलग अलग तरीके से जो constraints है they shouldn't be too restrictive at the same time. So basically जो tight नहीं what was that phrase? So basically number of rules will be lesser but a lot of flexibility will be given. So जो जितने number of rules है guidelines है वो आपको follow करना है मतलब करना ही पड़ेगा, but at the same time you can also explore in different areas. So that is the point of this. तो ये इंटेंशन है कि एक वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक सोसाइटी को टू प्रोपोगेट दैट, तो उस हिसाब से हम लोग का एजुकेशन हम लोगों ने एक्सरसाइज करना चाहिए. एंड दीज आर द बॉडीज, a few of the bodies. This is obviously aside from the diet and BRC and SCRT and NCRT, जो additional bodies ये सब overlook करेंगे. Okay, so the rest of it is all very specific things जो facilities and जो bodies जो चीजें govern करेगी वो सब चीजें यहाँ दी है. And for assessments, for health checkups, things that we have already discussed in the previous points. So उसका सिर्फ एक concise form यहाँ दिया है with the list of all the organizations that are put in charge of these things. So that completes the school part of the NEP. Are there any questions? If there are no questions, then we can conclude this session. If it is possible, तो अगर हम लोग सब कैमरा चालू कर सके तो एक ग्रुप फोटो हो जाए. I hope this was as much a learning experience for you as it was for me. मुझे एक्चुअली पहले से ये ऐसा लगा नहीं था कि 20 दिन में हो सकेगा, बट वी स्टिल मैनेज्ड टू कंप्लीट दिस, दैट टू मीनिंगफुली. ऐसा नहीं कि सिर्फ सब रीड करके छोड़ दिया, वैसा नहीं. वी एक्चुअली वेंट इनटू द डेप्थ ऑफ अ लॉट ऑफ दीज टॉपिक्स जिसके बारे में समाज में यूजुअली बोला नहीं जाता है या फिर डिस्कस नहीं किया जाता है. वी वर एबल टू जंप इनटू दीज थिंग्स and swim around a little bit. Meghna ma'am, Pooja ma'am, Deepika ma'am. Who is Vivo? Indira ma'am है क्या? हिना मैम, भुवनेश्वरी मैम.
जल्दी वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन कि हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत एक्सटेंड कर दिया है ये सेशन। ओके, मैं ले रहा हूँ स्क्रीनशॉट। रेडी? Just a minute. Okay, I am taking one more. अरे दीपिका मैम और भुवनेश्वरी मैम कहाँ गए? हाँ, ऑलरेडी। Okay, done. I'll post this in the WhatsApp group so that all of you have this. All right, thank you everyone. Hope this Thank you so much, sir. was helpful. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you. अगर हो सके तो समय मिले तो try to make a short video about the session, what you have learned, and मतलब आपके key takeaways क्या थे, whether it is beneficial, and yeah, how it may or may not help you in your school or institution, wherever. तो एक छोटा सा अगर 1-2 मिनट का अगर आप वीडियो बना सकते हो तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। नहीं तो आप लिख भी सकते हैं, व्हाटएवर इज सुटेबल, so that will help me for my feedback. सर ये सेशन खत्म हुआ ऐसा लग नहीं रहा सर। Sorry? अभी सेशन खत्म हुआ ऐसा लग नहीं रहा सर, मुझे लग रहा है कि अभी कल तो और अटेंड करना ही है। ये शुरुआत है। तो इफ यू ऑल वांट, वो ग्रुप हम लोग एक्टिव रख सकते हैं, एंड वहां पर जो जिसको एजुकेशन रिलेटेड कुछ हेल्पफुल मिलता है तो यू कैन पोस्ट, डू नॉट स्पैम इट, कोई गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग वगैरह नहीं रहेगा। सिर्फ जो एजुकेशन रिलेटेड है वो लिंक्स यूट्यूब के या व्हाटएवर हम लोग उसके लिए सिर्फ वो रख सकते हैं। जैसे अरविंद गुप्ता का मैंने आपको लिंक बताया था, तो ऐसे अगर आपको भी कोई रिसोर्सेज मिलते हैं एंड इफ यू वांट एवरीबॉडी टू हैव इट तो आप उस पे ग्रुप पे डाल दे सकते हैं, सो इट इज एक्सेसिबल टू एवरीवन। एंड हम लोग एक आधा रियूनियन वगैरह प्लान करेंगे। थैंक यू सर। सर अगर कोई डाउट्स वगैरह रहे उनके बाद सर फिजिकली जरूर मिलेंगे सर। सॉरी, फिजिकली? हाँ यस, ये जब सब खत्म हो जाएगा लॉकडाउन का तब हम मिल सकते हैं। श्योर श्योर, क्योंकि दो चीजें हम लोग के बाकी है जो आई थॉट वी कैन डू एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, अगर इफ यू ऑल आर इंटरेस्टेड। तो एक तो रीडिंग सेशन हो गया, तो रीडिंग सेशन हम लोग जिस तरह से निवम पे करते हैं तो हम लोग 1-2 सेशंस उस तरह से ले सकते हैं ताकि वो भी आप अपने स्कूल में कैरी कर सकते हैं, बिकॉज रीडिंग सेशंस आर अ गुड वे ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन के एक ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग एक दूसरे से कैसे सीख सकते हैं। एंड द अदर इज फिल्म अप्रिसिएशन, तो मूवीज से म्यूजिक से हम लोग कैसे सीख सकते हैं, तो वो कैसे करना, वो एक रह गया है। आई नो मैंने अपलोड किए थे मूवीज एंड आप में से कुछ लोगों ने देखे हैं,
उसमें से कुछ समझ में आया होगा, कुछ डिफिकल्टी हुई होगी, तो वील ट्राई टू डू इट फिजिकली जब ये लिफ्ट होता है तो, एंड या वील डू इट अगेन। एंड आप अनिल सर जैसा पूछ रहे थे, तो डिफिकल्टी वगैरह रहा तो बिल्कुल विदाउट एनी प्रॉब्लम यू कैन पुट दैट क्वेश्चन इन द ग्रुप। अगर ग्रुप में से उसका आंसर मिल सकता है तो बहुत अच्छा, ग्रुप से अगर आंसर नहीं मिल सकता है तो मेरे कैपेसिटी से मैं जैसे आंसर कर सकता हूँ तो वैसे मैं आपको ट्राई टू गिव यू द आंसर फॉर इट, मंथली वन सर वन सेशन। मोर थिंग, ड्राइव का कंटेंट तो रहेगा ना ऐसे? हाँ हाँ, वो मैं डिलीट नहीं करने वाला हूँ जब तक कि मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है कि मेरे मेल्स के लिए जगह नहीं हो रहा है, मोबाइल क्रैश नहीं हो रहा है, तब तक के दैट विल बी अवेलेबल। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा सेशन रहा। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, everyone here. Thank you, sir. So many stories were there throughout the training. Thank you for that. लिखो लिखो थैंक यू लेटर जैसा या whatever you feel you can write and put it in the group if you want. ठीक है, तो we'll end with a quiet time again as usual. Sit comfortably. Take a few deep breaths. Gently close your eyes. Observe how you are feeling. Observe how your body is feeling. Try to think through the last few days. ये पिछले कुछ दिन जो हम लोगों ने साथ में बिताए, while being aware of how you are feeling, take a moment to thank everyone who is with you in this journey. To thank all the people who made this journey possible for you, जिनके बिना शायद आप ये समय नहीं निकाल पाते, जिनके बिना शायद उस मानसिक स्थिति में आप नहीं रह पाते ताकि आप ये कोर्स कर पाए. Try to be thankful for this time. For everyone and everything in this world that could make these moments possible. With a deep sense of gratitude, give a thanks
to everything. Thank you. All right. Let's hope we can meet physically soon, sometime or the other. Thank you, sir. Welcome.